अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 3 क्लास आज आप लोग का जो इंग्लिश बी का टॉपिक है वो है द हंग्री फॉक्स, जो एक स्टोरी है। आप लोगों ने इसको अपनी इंग्लिश बी की कॉपी पर लिखना है। स्टोरी करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टोरी का बेसिकली पर्पस क्या होता है और स्टोरी किस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने ऐसे लिखते हो या आप लोगों ने कुछ दिन पहले ऐसे किया था, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आप लोग अपनी मर्ज़ी की कुछ लाइंस लिखते हैं और वो लाइंस आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। उस चीज़ के बारे में लिखा जाता है जो आपको टॉपिक दिया जाता है। लेकिन स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी बेसिकली लिखी जाती है जिसका कोई मॉरल पर्पस हो, यानी कुछ उससे हम अच्छा सबक हासिल कर सकें, ठीक है। और स्टोरी लिखने का तरीका ये होता है कि स्टोरी आप लोग लाइंस आगे पीछे नहीं कर सकते। स्टोरी में एक सीक्वेंस के साथ आपने स्टोरी लिखनी होती है, यानी कि पहले स्टोरी में ये काम हुआ, फिर ये काम हुआ और फिर ये काम हुआ, यानी वो एक तरतीब होती है स्टोरी में, ठीक है। लेकिन ऐसे में आप लोग क्या करते हो, लिखते तो हो एक चीज़ के बारे में, लेकिन उसमें लाइंस आप लोग आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन स्टोरी एक सीक्वेंस से चलती है और स्टोरी से भी आप लोग सबक, कोई ना कोई अच्छा सबक हमें मिलता है, कोई ना कोई हम अच्छा सबक हासिल करते हैं। स्टोरी का बेसिकली पर्पस ये होता है कि स्टोरी क्यों सुनाई जाती है, ठीक है। तो कोई ना कोई मॉरल पर्पस होता है स्टोरी का, इसलिए हम स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, ताकि हम इससे कोई अच्छा सबक हासिल कर सकें। तो आज की जो स्टोरी है वो है द हंग्री फॉक्स, ठीक है। तो ये आपको एक पेज नज़र आ रहा है जिस पे मैंने डेट डे हर चीज़ मेंशन की हुई है। तो इसको हम अब रीड करते हैं कि स्टोरी में क्या कहा गया और इसका मॉरल क्या है। नंबर 1, अब ये मैंने जो है पैराग्राफ की सूरत में नहीं दिया आपको, मैंने लाइंस की सूरत में, ये नंबरिंग की सूरत में लिखी हुई है स्टोरी, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नंबर 1, वंस देयर वाज अ फॉक्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लूमड़ था। नंबर 2, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। नंबर 3, ही केम टू अ गार्डन, वो एक बाग में आया। नंबर 4, ही सा ब्रांचेस ऑफ ग्रेप्स, उसने अंगूरों का गुच्छा देखा। नंबर 5, द ग्रेप्स वर वेरी हाई, अंगूर जो है बहुत ऊंचे थे, यानी उसकी पहुंच से बहुत ऊंचे थे। जैसे कि बेल बनी होती है ना, आपको पता है अंगूरों की बेल होती है, तो उस वहाँ पे जब अंगूरों की बेल ऊंची होती है तो वहाँ पे ऊंचे यानी ज़्यादा ऊंचे अंगूर लगे हुए थे, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। तो नंबर 6 लाइन में यही कहा गया है, ही जम्प्ड टू गेट द ग्रेप्स, यानी उसने अंगूरों को हासिल करने के लिए छलांग लगाई, बट ही कुड नॉट रीच एट दैम, लेकिन वो उन तक ना पहुँच सका। नंबर 7, एट लास्ट, आखिरकार, ही वॉज टायर्ड, वो थक गया। नंबर 8, ही वेंट अवे फ्रॉम द गार्डन सेइंग द ग्रेप्स आर सावर, वो ये कहते हुए बाग से चला गया कि अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, पहले तो वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा था बच्चों, देखें, पहले तो वो उसको लेना चाहता था, लेकिन जब वो किसी काम को नहीं कर पाया, उसको कोई तरकीब ही नहीं सूझी, उसने कोई आइडिया ही नहीं निकाला उसको हासिल करने का, तो उसने क्या कहा आखिर में कि अंगूर तो खट्टे हैं, यानी मैं तो इसे नहीं खाना चाहता, अंगूर तो खट्टे हैं। हालांकि उसे क्या पता था, उसने तो टेस्ट नहीं थे किए अंगूर, कि अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं। लेकिन पहले तो वो उससे हासिल करना चाह रहा था, लेकिन बाद में जब उससे वो चीज़ हासिल नहीं हो पाई, वो काम नहीं हो पाया, तो बाद में उसने ये ब्लेम डाल दिया है कि अंगूर तो खट्टे हैं, ठीक है। तो इसका मॉरल लेसन क्या है, इसका नतीजा क्या है, ग्रेप्स आर साउर, यानी अंगूर खट्टे हैं। इस तरह जो है इसका ज़िंदगी में किस तरह की मिसाल हम ले सकते हैं कि जब किसी से कोई काम नहीं हो पा रहा होता तो वो क्या करता है कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, इस तरह की कोई बहाना बना लेता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये पर्पस था। तो ये आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पर लिख लेना है। मुझे उम्मीद है आप लोग को इस स्टोरी की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।